नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 में मद्य निषेध और कक्षपाल की जो वैकेंसी है जून में है। कब है एग्ज़ाम? जून में है। तो कुल मिला के समय अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, 1.5 से 2 महीना का समय है। और इस 2 महीना को अगर बढ़िया से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। कुछ दिन से क्लासेस आपका बंद था, लेकिन अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, सभी को पता है तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, तो अब आपका रेगुलर क्लास आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेगा, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्लास आपको प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे आता है। और ये खान सर का जो नया बुक आया है 61 सीट वाला, वही आपको अभी चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको जो है अल्टरनेट करके दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको एडिटोरिया पब्लिकेशन का होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ वो नया प्रैक्टिस सेट निकाला है। ठीक है, तो उसका भी हम आप लोगों को जो है क्लास करवाएंगे, उसका भी पीडीएफ आपको आपके बैच में एक दिन पहले दे देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले दे देते हैं ताकि आप बना के आइए, फिर क्लास अच्छे से करेंगे। तो बढ़िया से क्लास करेंगे शुरू से अंत तक, एक जुनून में आ जाइए, नया एनर्जी में आ जाइए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि वैकेंसी में दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है सब सारा मतलब कैलेंडर निकाल के बता दिया गया था कि इस वैकेंसी को जून में एग्जाम लेगा, लेकिन आपको जो है नवंबर दिसंबर जाते जाते पूरा इसका कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगा, मतलब फिजिकल वगैरह मेरिट वगैरह सारा चीज़। तो इसीलिए तैयारी में लगी है। इस साल आपके शरीर पे वर्दी लगेगा, हम लगवाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक जो है दूरी कितना होता है। यानी मैराथन दौड़ जो होता है इसमें बताना है कितनी दूरी का ये जो है एक प्रकार से दूरी यानी पैदल दूरी जो है आपको तय करना होता है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर होगा ये 26 मील जो है 385 गज। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। यही क्वेश्चन अगर दोस्तों आपसे किलोमीटर में पूछे तो याद रखना लगभग 42.195 दोस्तों जो है किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। ठीक है, 42.195 ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1-2 पॉइंट और भी याद रखना है। जैसे मैराथन दौड़ की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना ये 1896 में पहली बार आयोजित किया गया था एथेंस के ओलंपिक में, यानी एथेंस यूनान में जो ओलंपिक हुआ था आधुनिक ओलंपिक उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एरिट्रिया, क्या यहाँ पर है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में यह देश स्थित है। तो ये किस महादेश में है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, अफ्रीका यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार आपत्ति दोस्तों जो है भारत रत्न भी जो है प्राप्त हुआ है। मैंने कौन ऐसे भारतीय वैज्ञानिक है जिसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न की पुरस्कार भी दिया गया है। राइट आंसर 3 का हो जाएगा ये सीवी रमन। और ये पहले व्यक्ति थे सीवी रमन जो है, सी राजगोपालचारी, सीवी रमन, ये सबको पहला जो भारत रत्न था वो मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना है। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो बहुत पहले मिल गया था 1930 में, लेकिन भारत रत्न 1954 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। 4 का राइट आंसर होगा ये यूरोप हो जाएगा। क्या होगा ये यूरोप हो जाएगा। यूरोप यहाँ से याद रखना है क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, गर्म भी बहुत ज़्यादा, शुष्क भी पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है आपको रखा गया विषमताओं की द्वीप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। इस ऑप्शन में बताना है कि सबसे बड़ा निर्यातक किसका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कपड़ा का, यानी आंसर ये हमारा बी होगा, कपड़ा यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। क्या है सैंडविच द्वीप। तो सैंडविच द्वीप जो प्राचीन नाम है यह हवाई द्वीप का, किसका हो जाएगा हवाई द्वीप का, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखना, हवाई द्वीप का खोज कब किया गया। तो इसका खोज किया गया 1770 ईस्वी में। ठीक है, कौन किया था, तो याद रखना कैप्टन कुक ने किया था, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है गुजरती है। महाद्वीप का नाम बताना मतलब महादेश का नाम बताना है, तो वह महादेश है, याद रखना, अफ्रीका महादेश। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। अफ्रीका महादेश से ये तीनों रेखाएं गुजरती है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सुमेलित है, यानी सुमेलित करना है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो इसका यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, उगती सूरज की भूमि जिसको कहते हैं जापान को, इसका 3 हो जाएगा। मध्य रात्रि का जो है सूर्य का भूमि नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, हजार झीलों का जो है भूमि किसे कहते हैं, फिनलैंड को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनलैंड। उसके बाद जो है क्या है, वज्र भूमि। क्या है, वज्र भूमि, तो वज्र भूमि जो कहा जाता है कोरिया को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको डी हो जाएगा। क्या होगा, डी यहाँ से जो है इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मिला लेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत का संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ, जो आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनका सम्मिलित एक संघ। आंसर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। संसद में ये लागू किया गया था, पारित किया गया था। लेकिन एक और डेट इसमें याद रखना, अगर पूछे कि भारत में इसको कब लागू किया गया, तब ये 12 अक्टूबर का डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, संसद में यह अधिनियम जो बना ये 15 जून को बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो है यह क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब तक दोस्तों जो है लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर की चुनाव नहीं हो जाता तब तक यही अपना पदभार संभालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया। भारत के संविधान का विचार किसने दिया, तो ये हो जाएगा आपको एम.एन. रॉय। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एम.एन. रॉय यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पाते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जो है सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्य कौन से भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए यानी ऑप्शन ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 4 के ए में। ठीक है, 4 के को भी कहीं कहीं पे रहेगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति देता है। ठीक है, अधीक्षण की शक्ति जो दिया गया है ये आपको 227 अनुच्छेद के तहत। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, यानी ऑप्शन ये हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, खान सर का जो नया बुक आया है 61 सेट वाला, मार्केट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर फ्री में एक बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ हालांकि आपके बैच में जो लिए हुए हैं, पढ़ार बैच, उड़ान बैच, उसमें एक दिन पहले दे देते हैं। ठीक है, तो ये 61 सेट वाला जो बुक है इसका कंप्लीट हम आपको जो है रिवीजन करवाएंगे। सबसे पहले अभी जो आप लगा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, फिर इसके बाद उसमें नया सेट भी दिया गया है तो उसको फिर करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेगुलर सुबह 8 बजे रह करके क्लास को करेंगे एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय ना है, खास करके मद्य निषेध का एग्ज़ाम आपको जून में होना है, फिक्स है। ठीक है, चलिए, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। यानी कोई मामला है किसी को कहीं पर भी उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, तो यह अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। स्थानीय सरकार के इनमें से क्या अवगुण है ये बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होना। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्ति स्थानीय जो है सरकारों को स्थानांतरित नहीं करना, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी, तो ये सभी अवगुण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामग्रह आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है।
तो इसी वृद्धि को दोस्तों कहते हैं मांग का जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, नहीं होता करेंट अकाउंट, उसका एक हिस्सा यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको डी, पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि व्यापार का घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है, उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ डैश होता है। तो जहाँ दोस्तों जो है वस्तु का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधार दर जो है वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंक के लिए यह आधार दर का कौन निर्धारण करता है? तो बैंक का जो एक नहीं होता आधार दर होता है, आधार वर्ष होता है, तो यह सब का जो एक प्रकार से निर्धारण करता है ये आरबीआई के द्वारा। क्योंकि भारत में जो एक तरह से मौद्रिक नीति को देखने का काम करता है कौन? तो आरबीआई करता है। क्योंकि आरबीआई ही क्या है? तो एक सरकारी बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत सरकार का सरकारी बैंक इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्था सर्वोच्च जो है हिस्सा रखती है? ठीक है, कृषि एवं संबंधित गतिविधि, तो कृषि सब के लिए जो है ये आपको हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना, वाणिज्यिक बैंक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के जो है सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन, है ना, सुकुमार सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बी हो जाएगा, यानी इसे आधार वर्ष कहते हैं। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे ही आधार वर्ष के रूप में जो है जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया कि भारत में नाबार्ड बैंक को किसको जो है पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता, पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है नाबार्ड? तो नाबार्ड यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? आयात निर्यात बैंक, या अपना अलग ही एक बैंक है, एग्जिम बैंक इसको कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल भुगतान यानी कि संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? यानी प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो समस्या है ये कब उत्पन्न होती है? ये हो जाएगा आपको जब आयात जो है निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो है आपको इकोनॉमिक्स में फंसा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेना का एक जनरल है 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहती है। व्यवस्था के बाद कुछ शेष बच जाते हैं सिपाही, कितने शेष बच जाएगा सिपाही? तो इसका क्या करना है दोस्तों, एक प्रकार से तो देख लेना है कि किसका वर्ग है। ठीक है, उसके अनुसार से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपको शेष निकलेगा ये आपको 81 यहाँ से शेष निकल जाता है, 81 यहाँ से शेष इसका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुक्रम आपको दिया है और इसका हम पीडीएफ में जो है सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे तो पीडीएफ से इसका सॉल्यूशन ज़रूर कर लेंगे। आपके बैच वाला में पीडीएफ जो देते हैं एक दिन पहले बनाने के लिए, उसमें सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सभी लोग उसको बना लेंगे। यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा लंबा जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। आंसर इसका जो है डी निकल जाएगा। द्विघात समीकरण है, मूल निकालना है ना, आराम से निकाल लेंगे। मूल निकालेंगे आपको जो है 2/3 और -1/2 निकलेगा। एक तैराक जो है स्थिर जल में करे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करती है तो उसे निश्चित बिंदु तक जाने एवं लौट कर आने में इतना समय लगता है, तो दूरी कितना है? तो यह दूरी आप निकालेंगे 3 किलोमीटर की दूरी आपको निकलता है। आगे बढ़ेंगे। एक कार है जो इतना की स्पीड से 4 स्पीड दिया है और किलोमीटर भी पूरा दिया है कि 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ, यानी टोटल जो दूरी इसमें हो जाएगा कितना? 4 गो दूरी हो गया, आपको हो गया ना, 4 गो दूरी और आपको टोटल। तो कुल समय यहाँ पे क्या निकालना है? औसत गति। तो कुल जो दोस्तों यहाँ पर दूरी है बट्टे कुल चाल कर लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो 31 का राइट आंसर यहाँ से आपको बी निकल जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री कोण,
वाली एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताए हैं त्रिज्यखंड का पायर स्क्वायर थीटा बटे 360 कर लीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा 77/3 निकलेगा। आगे बढ़ेंगे। ए का कह रहा है 80%, बी का 50%, तो कह रहा है कि बी जो है बराबर ए का कितना परसेंट है। तो उल्टा एक प्रकार से निकालना है, तो उल्टा यहाँ से निकालेंगे 160% यहाँ से आपको निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो ये सब बनाएंगे, एकदम बेहतरीन सवाल है, सबको छोड़ना भी नहीं है। आंसर ये 80 आपको वर्ष निकल जाएगा, आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम ने जो है बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, और आर किस दिशा में। ये आर आप जो निकलेगा आपको किस दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा। अगला यहाँ पर है कि कितने त्रिभुज है। इसमें जब काउंट करेंगे दोस्तों तो त्रिभुज की जो संख्या आपको आएगा 36 का, ये 19 आ जाता है, ठीक है, 19। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया यहाँ पर है कि संबंधित शब्द जो है आगे बताइए। पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस कहाँ का है, तो कांग्रेस कहाँ का हो जाएगा, संसद को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा यूएसए का, यानी अमेरिका का। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का पता हीटर के प्रतिरोध का पता, यानी 25 ओम यहाँ से आपको निकलेगा। अगला क्वेश्चन है। एक घर में बिजली के उपकरण जो जोड़ा जाता है किस में, नहीं जैसे घर में जो वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग जो किया जाता है किस क्रम में। बहुत बेहतरीन सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समांतर क्रम में। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो फ्यूज लगाया जाता है वह फ्यूज लगाया जाता है आपको जो है श्रेणी क्रम में, श्रृंखला में, ठीक है। घर के सारे उपकरण समांतर में, लेकिन फ्यूज जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि वह वृत्त पथ पर में जो है 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 होगा जी। आंसर ये ए हो जाएगा। अगर वृत्ताकार पे है तो मान के चलिए जहाँ से चलेगा फिर वहाँ जाएगा, तो विस्थापन S0 हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि एक वस्तु जो है 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला समय, तो ये जो है लगभग आपको 1.8 सेकेंड याद रखना है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनमें से जो है भारतीय समाज सेवक, ठीक है, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 1905 में इस समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो किया गया यह किसके द्वारा, ये हो जाएगा BR अम्बेडकर, ठीक है। आंसर ये आप याद रखना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई, मतलब यह पंक्ति कहाँ से ली गई, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। क्या होता है, सत्य की जीत होता है, ये भी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है इस ऑप्शन में। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1942 ईस्वी में दोस्तों दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि पहला जो है प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ। देखिए क्या यहाँ पर है, ग्रीक ओलंपिक खेल ईसा पूर्व में तब चला जाएगा। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, लेकिन ये प्राचीन की बात कर रहा है, तो प्राचीन जो हो जाएगा ये क्या होगा, तो ये होगा आपको 776 ईसा पूर्व। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये WC बनर्जी के अध्यक्षता में बम्बई में। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया। राइट आंसर क्या होगा 48 का, तो ये हो जाएगा आपको उदाइन, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, उदाइन। दोस्तों यहाँ से आपको जो है याद रखना है, कई बार पूछा गया इस टाइप के प्रश्न।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए जो है एक बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको सफलता जो है दिलाएगा। तो मद्य निषेध और जो कक्षपाल है इसका एग्ज़ाम जून में है। मेरा रणनीति समझिएगा, आप कहीं भी बैच लिए थे, आपका कंप्लीट कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर आपको लग रहा है कि हम पढ़ के निकाल सकते हैं क्योंकि जून में एग्ज़ाम है तो 2 महीना समय है आपके पास, अगर लग रहा है कि हम निकाल लेंगे 2 महीना बढ़िया से पढ़ के, तो ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 100% सफलता दिला देगा और इसमें जो है कंप्लीट सिलेबस आपको जो है एक साथ मिल जाएगा। सारा PDF आपको एक साथ मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट लगभग आपको जो है 100 प्लस 150 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 25 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, लुसेंट का टेस्ट मिल जाएगा। यानी कि समझिए कि 2 महीना का जो है एक तरह से धमाका वाला एक पैकेट है जो कि आपको नौकरी दिलाएगा। ठीक है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं उड़ान बैच से अपना जुड़ जाएंगे। एप्स पर ये क्लास लेते हैं, एप्लीकेशन पे क्लास होता है। एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और इससे प्ले स्टोर पे भी जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये नंबर पे आप क्या करेंगे, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, आपको डाउनलोड करके बैच जो है ज्वाइन कर लेना है। और बेस्ट है कि आपको ओनली 149 रुपया हम ले रहे हैं इसके लिए। 149 में आपको पूरा हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा एक साथ। और जो नया वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, नया वैकेंसी की तैयारी तो करना शुरू ही कर दीजिए, क्योंकि जैसे मई जून में आपका ये वैकेंसी कंफर्म दिख रहा है। मई और जून में एक नोटिस भी वायरल हुआ था, लेकिन मई जून में ये वैकेंसीज आपको आने की चांसेस कंफर्म है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, मात्र 249 रुपया इस प्राइस है इस कोर्स का, तो आप जा करके ज्वाइन कर लेंगे। साथ में दोस्तों ये तो आप हाथ से जाने मत दीजिए। बोलिए क्यों सर? क्योंकि इसका एग्ज़ाम जुलाई में है। कैलेंडर जारी करके जो है बिहार एसएससी ने जारी किया था, जिसमें बताया था कि हम बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में लेंगे। और कितना पोस्ट है सबको पता है, 26,000 प्लस पोस्ट है। अगर चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो जाए, इसमें नौकरी लग जाए, तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आपको उसमें कुछ ऑफ़र भी दिया है। 299 में आपको कंप्लीट कोर्स है, लेकिन इसमें कुछ छूट आपको दे दिया गया है। एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड कोर्स में देखेंगे तो आपको छूट थोड़ा सा मिल जाएगा। नहीं तो जैसे बाय करेंगे तो ऊपर में देखिए कूपन कोड रहेगा, उसको अप्लाई करने से थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया वैकेंसी ना है मेरे नज़र में। ठीक है, इसको जाने मत दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के महान जो है बंगाली विद्वान कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा शीलभद्र। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। शीलभद्र यहाँ से जो है आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि यानी कि चूज द word which can be substitute for the given phrase, one who walk in sleep। राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम आपको बताना है। क्या बताना है? साइनोनिम बताना है। किसके लिए? को इंसिडेंट के लिए। को इंसिडेंट के लिए साइनोनिम जो हो जाएगा ये होगा चांस। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोस्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट। राइट आंसर जो 52 का होगा ये बी हो जाएगा। बीइंग फॉन्ड ऑफ, आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक है। राइप मैंगोस हैव स्टार्टेड टू डैश। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये फॉल ऑफ, आंसर डी हो जाएगा। एंटोनम चुनना है। एंटोनम मतलब उल्टा। डिसीव का एंटोनम यहाँ से देखेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए सपोर्ट। तो ये इंग्लिश सब जो है ना, इसको बस आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपको इसी सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये सारा इंग्लिश आपको प्रीवियस ईयर का है तो रिपीट होता है ज़्यादा इंग्लिश में। ठीक है, खाली जगह में भरना है। स्वाति जेंटल हर सिस्टर डैश इट। राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा? तो बी हो जाएगा। मस्ट हैव डन, आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिलेक्ट द, यहाँ पर वन वर्ड, यानी इस ग्रुप के लिए एक वर्ड में आंसर दीजिए। ठीक है, ए पर्सन हु हेल्प जो है विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा यहाँ से, वॉलंटियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक यहाँ से अगर भरेंगे इसमें तो ये आपका होगा क्या? रन डाउन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन जो है अलवर महिला संत है?
कौन यहाँ पर इसमें से अलवर महिला संत है? तो ये हो जाएगा अंडाल। क्या होगा ये? अंडाल। अंडाल जो है एक अलवर महिला संत है, याद रखना। अच्छा को बात बताइए, जो ये अलवर संत है, ये अलवर संत जो है दोस्तों किस भगवान को समर्पित है या किसकी आराधना करते हैं? कि ये भगवान जो है विष्णु की आराधना करते हैं। नैनार जो सुनते हैं वो शिव जी का है। नैनार का मतलब जो बीच में देखते हैं ना शिव जी को एक आँख और है, तो वो नैनार हो गया। तो नैनार शिव जी, अलवर विष्णु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वाक्य को शुद्ध करिए, यानी कौन अशुद्धि या त्रुटि भाग है उसको चुनना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द देंगे, तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इस वाक्य को पूरा क्रम में लिखिए। ठीक है, क्रम में जब लिखेंगे तो ये आपको ए आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौवा को प्यास लगता है, फिर वो जाता है बगीचा में, घड़ा देखता है, फिर क्या करता है तो घड़े में जो सो पानी नीचे होता है तो कंकर जो है डालता है कौवा घड़े में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समानार्थी बताना है किसका? नियति का। नियति का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ये भाग्य हो जाएगा। आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक फिर से है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। देवानंद का काम के प्रति, तो हो जाएगा अनुकरणीय। क्या होगा ये? अनुकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया असंगत, यानी असंगत शब्द का चयन करिए। बेमेल जो है, चार में से एगो बेमेल, तो ये जो होगा नख। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी त्रुटि जो भाग है उसको चयन करना है, तो त्रुटि भाग यहाँ से आपको सी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसके भक्ति परक जो है पूरक जो है गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? अभंग नाम से। ये हो जाएगा दोस्तों नामदेव। क्या होगा ये? नामदेव हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। नामदेव यहाँ से जो है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा? एक प्रकार से वायुमंडल पूछ रहा है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21% लगभग है ना, 20.95 मतलब 21% लगभग। आंसर ये बी इसका राइट आंसर होगा। 78% क्या है? तो नाइट्रोजन है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का जो है निकटतम रिश्तेदार कौन है? इस ऑप्शन में से बताना है मनुष्य का जो है निकटतम रिश्तेदार कौन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा बानर। आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बानर। ठीक है, मिलता जुलता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिरक्षी जो है गठन होता है? किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो ये हो जाएगा आपको रक्त प्लाज्मा कोशिका। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। ये क्या करता है? एक प्रकार से रोगों को लड़ने में मदद करता है। कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? कौन सा मच्छर जनित रोग इसमें से नहीं है? तो ये नींद की बीमारी। आंसर ये सी हो जाएगा, नींद की बीमारी। ठीक है, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, ये जो आपका हो जाएगा बगल। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन जो है कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कौन यहाँ पर जो है कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो ये हो जाएगा सेल वॉल। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सेल वॉल याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिस ऊतक को कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जो है जीवित जो है कोमोबेस जो है आइसोडायमेटिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे जो है क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों पेरेनकाइमा। आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सत्य कथन की चयन करिए। सही कथन इसमें से कौन सा है? तो सही कथन यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको सी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? पिंजरे जैसी होती है, ये जो हो जाएगा आपको याद रखना केवल 3 यानी फुलरीन। और ये तीनों जानते हैं कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फुलरीन भी कार्बन का जो है क्या है? अपर रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भी और टी यानी वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो दोस्तों एक भौतिक मात्रा को प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या होगा?
तो क्षेत्रफल का जो इकाई होगा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यहाँ से मीटर में करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी विस्थापन एक प्रकार से वो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। समांगी मिश्रण का उदाहरण नमक का घोल, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा यहाँ पर सही है ये बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना दोस्तों मतलब सी होगा, जलयोजन दूसरा हाइड्रेट बनाता है, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से किसका और किन का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। मंदक मतलब धीमा करने के रूप में करते हैं, तो ग्रेफाइट का, किसका, ग्रेफाइट, यानी आंसर ए हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है आपको मंदक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन किसका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो एक उपधातु है, कौन एक उपधातु है, ये आर्सेनिक एक क्या है, तो उपधातु हो जाएगा, आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करिए। ठीक है, जिसके लिए अगर न्यूनेस का अगर देखेंगे बाद में न्यूनेस का आगे क्या होगा, तो हो जाएगा एंटीक्यूटी, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा आपको डी होगा, 1992 ईस्वी में, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 1992 याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा किया है, तो ये किया है 66%, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2023-24 में जो है, ये 24 में एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो 2023-24 में जो है 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई थी। योजना का नाम क्या था, इस योजना का नाम था दोस्तों महिला सम्मान बचत जो है प्रमाण पत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। बहुत भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेडियो जीपीटी, क्या हो जाएगा, रेडियो जीपीटी हो जाएगा, आंसर ये सी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दोस्तों जो है इसकी शुरुआत हुआ था, और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पूछे सलीम दुर्रानी, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि किस ओलंपिक खेल में मशाल यानी कि रिले प्रक्रिया के शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये 1936 वाला से बर्लिन में, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि LIC ने नए ग्राहकों एवं एजेंट माध्यमों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस जो है कॉर्पोरेट, तो ये जो आपको किया है दोस्तों आनंद। ठीक है, आनंद ऐप। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। 1975 में इसकी स्थापना हुआ था। रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। रेड फ्लैग, तो ये हो जाएगा जापान, अमेरिका होगा, भारत और अमेरिका के बीच ये हो जाएगा, भारत और अमेरिका, यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये हो जाएगा आपको निकहत जरीन, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, क्या हो जाएगा, लेवेनहॉक। बैक्टीरिया का खोज जो है लेवेनहॉक ने सबसे पहले, यानी जो है बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु का खोज 1800 जो है ईस्वी में 18वीं शताब्दी में किया गया था, 19वीं शताब्दी में, आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 महीना तक तो रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मारवा गोवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो मारवा गोवा गोवा में, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आय पर लगाने वाला पहला राज्य है।
कृषि आय कर लगाने वाला पहला राज्य दोस्तों है ये बिहार। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लुप्त प्राय भारतीय जो है स्कीमर्स का जो है पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? तो ये खोजा गया दोस्तों आपको सी हो जाएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, जो कि भागलपुर बिहार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक जो है आपको प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित दोस्तों जो है क्या होता है? तो निर्मित क्या होता है? ये हो जाएगा आपको अंतः जो है द्रवी जालिका। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये यूनिट है, ये सब अब तो जलाते हैं। 100 वाट की एक बल्ब है, दिन में 10 घंटा आप यूज करते हैं तो 3 दिन में कितना यूनिट उठेगा? तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। रस्सियाँ और जो है गलीचे बनाने हेतु रेशा जो लेते हैं, किसका रेशा लेते हैं? तो ये हो जाएगा आपको प्रोपीलीन का। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका 13वां क्लास 13वां सेट जो है खान सर के नया बुक जो 61 सेट वाला आया है, 13वां सेट। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे। अपना स्कोर भी कमेंट में लिखेंगे और मन लगा के पढ़िए। जून में आपका एग्ज़ाम है, इसका PDF हम 1 दिन पहले देते हैं बनाने के लिए, तो आप बना के आइए, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और जो भी बैच नहीं लिए तो इस नंबर पे आप हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज करके एप्लीकेशन का लिंक मंगा के बैच आप ले लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट तैयारी नौकरी तक आपको जो है एकदम पहुंचाएंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा सभी लोग बैच से भी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।